भजन में बाधा पहुंचावे हैं। अधिक बोलनो, अधिक निद्रा, अधिक आहार और नशा करनो, नशीली वस्तु को सेवन और भीड़ भाड़ प्रपंची लोगन के बीच में बैठनो, जन समाज में बैठनो और ब्रह्मचर्य को नष्ट करनो, ब्रह्मचर्य को अभाव और क्रोध आदि दोषण को आवेश आ जानो, रजोगुण की वृद्धि, महापुरुषों की अवज्ञा, सदाचार पालन में कमी, दिखावटीपना, दंभ, भोगासक्ति और बहुत कार्यों की बाहुल्यता, शरीर की अस्वस्थता, चिंता, मन की अशांति, श्री सद्गुरु भक्ति में कमी, ये सब महान भजन के बाधक भाव है। फिर सुन लो, अधिक बोलनो, अधिक निद्रा, अधिक आहार, नशीली वस्तु को सेवन, प्रपंची जनों के बीच में बैठनो, ब्रह्मचर्य को अभाव, क्रोध आदि दोषण को आवेश, रजोगुण की वृद्धि, महापुरुषों की अवज्ञा, सदाचार पालन में कमी, दंभ, भोगासक्ति, कार्य बाहुल्यता, शरीर की अस्वस्थता, चिंता, मन की अशांति, श्री सद्गुरु की भक्ति में कमी, ये सब भजन में बाधक भाव हैं। विशेष रूप से विरक्त साधक के ताई माता बहन स्त्री जाति इनसे दूरी बना के रहे। गृहस्थ साधक के ताई पर स्त्री को स्पर्श भी न करे, अपनी स्त्री में ही राग रखे, पराई स्त्री की तरफ काम भाव से न देखे। श्री प्राण वल्लभ में खूब नाम जप करते हुए प्रेम बढ़ावे, भजन के बाधक भावों से बचे। श्री सद्गुरु भक्ति, त्यागमय जीवन और नियम पालन में दृढ़ता, संयम, सदाचार का पालन, गुरुजनों की सेवा, अखंड ब्रह्मचर्य, एकांतवास, इन्हीं से भजन सिद्ध होए हैं। ये सब भजन में सहायक होए हैं। साधु इनको बढ़ाते रहे। श्री सद्गुरु भक्ति, त्यागमय जीवन, नियम पालन में दृढ़ता, संयम, सदाचार पालन और गुरुजनों की सेवा, अखंड ब्रह्मचर्य, एकांतवास, इससे भजन परिपक्व होए है। भजन करवे को विचार ही भजन को बढ़ाते रहे है। भजन करवे में रुचि बढ़े या बात की इच्छा होए तो अन्य समस्त कार्य शिथिल कर तो जाए, चाहे वे कार्य कितने ही शुभ क्यों न प्रतीत होते होए। या निष्ठा के साथ भजन होवे लगे तो भजन में रुचि स्वतः ही उत्पन्न होवे लगे। भजन करके भगवान से केवल भजन ही मांगे, भजन करके भगवान से केवल भजन ही मांगे कि हमारा और भजन बढ़ता रहे। या प्रतिज्ञा करे कि सब प्रपंचन सो बच के अब अपनो जो बचा हुआ जीवन है केवल भजन में ही व्यतीत करूंगो, अपनो अवशिष्ट जीवन केवल भजन में ही व्यतीत करूंगो। भजन नियमित होए, ऐसा नहीं कि आज 10 माला कल 5 माला, परसों एकदम नहीं, परसों नरसों फिर 20 माला, ऐसा नहीं, क्रम से होना चाहिए। अगर हम 11 माला करते हैं तो रोज नियम से 11 माला करेंगे, और बढ़ जाए तो अलग बात है, कम नहीं होने देंगे। नियमित भजन होवे सो चित्त में अत्यंत प्रसन्नता होए है, चाहे कछु हो जाए, किंतु नियमित भजन तो नित्य ही पूरा कर लेना चाहिए। जो नियमित पाठ है, नियमित भजन है, वो निरंतर भगवदाकार वृत्ति करने के लिए बहुत काल तक आपको नियम पूर्वक करना होगा। जो गुरु आज्ञा है उसका तो पालन करो ही, और अपने मन से अधिक भजन करो। नियम के बिना जो भजन कियो जाए है वाको अधिक महत्व न होए है। यदि रुचि पूर्वक नियम सो दीर्घ काल पर्यंत भजन कियो जाए तो भजन भगवान साधक को पकड़ ले हैं। यदि रुचि पूर्वक नियम सो लंबे समय तक भजन किया जाए तो भजन भगवान साधक को पकड़ ले हैं। भजन रूपी भगवान साधक को पकड़ ले, भजन छूटता नहीं। फिर वही परम सौभाग्यशाली दिवस है जा दिना नियमित भजन पूर्ण रूप से बन जाए।
सबरी कामनान को त्यागी के एक ही कामना बनावे कि मैं अधिक सो अधिक भजन ही करूं। यदि कृपा करके स्वयं श्री भगवान वरदान देवे के ताई प्रकट हैं, कह आज्ञा करें, तो इनसो केवल यही याचना करे कि मैं निरंतर आपको भजन स्मरण करता रहूं, यही वरदान दे जाओ। नित्य सायंकाल में शयन सो पूर्व यह विचार कर ले कि आज भजन में कैसी रुचि रही। साथ ही ये प्रतिज्ञा करे कि अगले दिन आज सो हूं अधिक भजन में उत्साह राखूंगा। प्रातः काल जगते ही सबसे पहले श्री सदगुरुदेव भगवान सो प्रार्थना करे कि आज भजन करवे में मेरे मन में अत्यधिक उत्साह रहे। अपनी रहनी, अपना आदत, अपना स्वभाव ऐसो बनाए ले जासो भजन करवे में सब प्रकार की सुविधा रहे। भजन में शिथिलता होनो पाप को परिणाम है। भजन बंद हो जानो अपराध को परिणाम है। भजन में शिथिलता होनो पाप को परिणाम है और भजन बंद हो जानो ये अपराध को परिणाम है। कोई साधु अपराध बन गया। पुण्य के फलस्वरूप भजन में रुचि बढ़े है एवं रस की उत्पत्ति होए वे लगे है। या में सबसो उत्तम पुण्य है सबके सुख पहुंचाए को विचार। भजन करिवे वारे की सब प्रकार सो सहायता करनी चाहिए। जब ताई भजन में आनंद नहीं आवेगो तब ताई या में रुचि होवे की कमी रहेगी। भजन में आनंद मिले या के ताई उपाय है अधिक सो अधिक एकांत में बैठ के सब प्रपंचन सो बच के नियम सो भजन करनो। भजन बनिवे लगे या ही भगवत कृपा है, यही श्री भगवत कृपा है। भजन करिवे के समय आलस्य को आक्रमण न हो न पावे या के ताई चाहे जो युक्ति सोचनी पड़े। जैसे टहलवे लगे, जल सो मुख धोए ले, ठंडा जल पी ले, स्वच्छ वायु सेवन करे या फिर काहू काम में हाथ लगाए दे पर सोवे नहीं। आलस्य ना आने पावे भजन में ध्यान रखना। चाहे ठंडा पानी रख लो, आलस्य आवे मुंह धो लो, खड़े होके भजन करो, टहलने लगो, नाम कीर्तन कर, आलस्य ना आने पावे। श्री भगवत कृपा को स्मरण करवे लगे और अधिक जम्भाई लेवे सो सदैव बचे। जिह्वा की सफलता श्री नामोच्चारण में है। श्रवण की सफलता श्री नाम श्रवण में है। और मन के ताई परमानंद केवल श्री नाम के रसामृत पीवे में ही है। दीर्घ काल पर्यंत भजन करवे पहु। यदि भजन में प्रगाढ़ रुचि ना भई तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंतःकरण में कोई अन्य अभिलाषा आसन जमाए भय है। वाकु पूर्ण खोज के शीघ्रात शीघ्र निकाल के भगाए देना चाहिए। नहीं लंबे समय तक भजन करने पर भी भजन में रुचि नहीं होगी अगर अन्य लालसा अन्य कामना है। भजन करिवे में यदि कबहू दुर्भाग्य सो प्रमाद बन जाए तो अंतःकरण में दुख अनुभव करना चाहिए। आज भजन वैसा नहीं बना जैसे रोज बनता है। खिन्नता होनी चाहिए, क्योंकि यदि प्रमाद को सहन कर बैठे हो तो या को दुष्परिणाम काहू समय भजन सो विमुख कराए बैठे हो। श्रद्धावान सो प्रमाद बने नहीं, अगर प्रमाद बन जाए तो दुखी होना चाहिए कि आज भजन उतना नहीं हुआ और खिन्नता प्रकट करनी चाहिए। त्याग, तपस्या, संयम, नियम पालन, श्रद्धा, सदाचार, निष्कामता के साथ साथ जो भजन किया जाए वो भजन विषयन सो घृणा, संसार सो उपरति और प्राण प्यारे दुलारे जीवनाधार में स्नेह लता को अंकुर उत्पन्न करवे लगे है। जो त्याग पूर्वक भजन होता है, तपस्या पूर्वक भजन होता है, वो विषयों से घृणा करा देता है। संसार में कहीं राग नहीं रह जाता और प्राण प्यारे दुलारे जीवनाधार प्रभु में प्रेम अंकुरित होने लगता है। प्रेम अंकुरित बड़ी गहराई सो ये देखतो रहे कि मैं भजन में उचित रूप सो कर रहे हो या नहीं। मैं भजन
उचित रूप से कर रहे हो या नहीं। अपने समस्त उत्साह को, अपनी समस्त रुचि को, अपनी समस्त तत्परता को शीघ्रातिशीघ्र भजन में लगाए देवनु। एकांत में बैठ गए, घुटने टेक गए, अंतःकरण की सबरी शक्ति को एकत्रित करके भजन करे भजन, और केवल यही मांगे कि भरी पेट भजन कर लेऊं, तब ही मान्यो जाएगो भजन भयो चितलाए। जब शुभ से शुभ काम को नेकु न मन ललचाए, तभी माना जाएगा कि आपका भजन हुआ जब बड़े से बड़े शुभ काम के लिए मन न ललचाए कि हमारा भजन छूट जाएगा। इतना अभ्यास बढ़ावे कि निद्रा हो में नाम जप होए। जब जागृत में निरंतर अभ्यास करोगे तो सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। श्री पूज्यपाद रघुनाथ दास गोस्वामी की ऐसी भजन शैली थी कि जागृत में तो भजन होता ही था, जब वो सोते थे तब भी उनकी जबान राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसा रटती थी। पूर्ण उत्साह, पूर्ण लगन, पूर्ण रुचि के साथ अधिक भजन करवे पे ऐसा संभव है कि निद्रा अवस्था में ही जबान नाम रटे। पूर्ण उत्साह, पूर्ण लगन, पूर्ण रुचि के साथ जब भजन होए तब सोते समय भी नाम जब चले। भजन करनो संसार में सबसे बड़ो कार्य है। जितने मनुष्य हैं भजन करवे के ताई आए हैं, तो जा काम के ताई आए हो वह पहले पूरा कर ले। सौभाग्य केवल तुम्हें भजन ही सुहाए। साधक के, शरणागत साधक के दो ही कर्तव्य है, एक तो अधिक से अधिक भजन करनो और दूसरो भजन में सहायक नियमन को दृढ़ता से पालन करनो। जब स्वतः ही उत्कट उत्साह उपजेगो, ठीक ठीक भजन होएगो, तो कोटि जन्मन के सुकृतन को फल यही मिलेगो। भजन भजन करवे में पूर्ण उत्साह होए। करोड़ों जन्मों का सुकृत का फल उदय होता है, तब भजन में रुचि होती, भजन में उत्साह होता है। इसलिए सबका सार भजन है। सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर सत्संग करते हुए खूब भजन करो। बाबा कह रहे हैं त्याग तपस्या पूर्वक किया हुआ भजन हमारे हृदय में छा जाता है, बाह पकड़ लेता है, मतलब छा जाता है, फिर अपने आप भजन होने लगता है। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो उद्धव के प्रश्न करने पर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम के नियमों का वर्णन कर रहे हैं। कल चर्चा हुई थी संन्यास आश्रम की भी, उसमें कुछ बच गई थी, तो सुने। उद्धव जी, जितेंद्रीय पुरुष जब ये निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों के भोगों का फल दुख ही दुख है, तब वो विरक्त हो जाए। यदि वो मेरी प्राप्ति के साधनों को ना जानता हो तो भगवत चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण ग्रहण करे। कहीं भी हो बिना सदगुरु के बात नहीं बनती। इसलिए देखो भगवान कह रहे हैं मेरी प्राप्ति के साधनों को जानने के लिए ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण ग्रहण करे, गुरु की दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रखे, कभी गुरु में दोष न निकाले। जब तक ब्रह्म का ज्ञान हो तब तक बड़े आदर से साक्षात मैं ही गुरु के रूप में हूं ऐसा समझे, उनकी सेवा करे। जिसने 5 इंद्रियां और मन इन 6 पर विजय प्राप्त नहीं की है, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, जिसके हृदय में ना ज्ञान है ना वैराग्य है, वो दंडी सन्यासी का वेश धारण करके पेट पालता है और सन्यास धर्म का सत्यानाश कर रहा है। भगवान कह रहे जिसकी 5 इंद्रियां और मन इन 6 पर जिसने विजय ने प्राप्त किया, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, जिसके हृदय में ना ज्ञान है ना वैराग्य है,
वो दंडी सन्यासी का वेश धारण कर पेट पालता है, वह सन्यास धर्म का सत्यानाश कर रहा है। अपने पूज्य देवताओं को, अपने आप को, अपने हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को ठगने की चेष्टा करता है। वेश मात्र के सन्यासी की वासनाएं क्षीण नहीं हुई हैं, इसलिए वह सन्यासी लोक और परलोक दोनों से भ्रष्ट हो जाता है। सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा। वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है तपस्या और भगवत भाव। गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा और यज्ञ याग, तथा ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है गुरु की सेवा। गृहस्थ भी केवल ऋतुकाल में ही अपनी पत्नी का सहवास करे। गृहस्थ में स्त्री संभोग के लिए भगवान आदेश करते हैं, जब मासिक धर्म होता है उसके बाद जब पवित्रता हो जाए तब एक बार महीने में, और शेष समय ब्रह्मचर्य से रहे। महीने में एक बार के लिए आदेश है। ये पशुवत आचरण सर्वनाश कर देता है। गृहस्थ को चाहिए कि शेष समय में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करे। तपस्या, शौच, संतोष, समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव, ये मुख्य धर्म है। मेरा चिंतन, मेरा नाम जप, मेरी उपासना तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी सबको करनी चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। उद्धव जी, मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्म हूं। नित्य निरंतर बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वो मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जो गृहस्थ अपने धर्म का पालन करता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और उसे भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। उद्धव, मैंने तुम्हें ये सदाचार रूप वर्णाश्रमियों का धर्म बतलाया है। यदि इस धर्मानुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लग जाए तब तो इससे अनायास ही परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। साधु स्वभाव उद्धव, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। यह बतला दिया कि अपने धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ परब्रह्म परमात्मा को किस प्रकार प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, उद्धव, जिसने उपनिषद आदि शास्त्रों के श्रवण, मनन और निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दों में जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच और इसकी निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है, उन्हें मुझ में लीन कर दे और वे दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले। ज्ञानी पुरुष का अभीष्ट पदार्थ मैं हूं, उसके साधन साध्य स्वर्ग अपवर्ग मैं हूं। मेरे अतिरिक्त वो किसी भी पदार्थ से प्रेम नहीं करता। वही ज्ञानी है जो भगवान के सिवा किसी से प्रेम नहीं करता। जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय है। उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। तत्व ज्ञान के लेस मात्र का उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अंतःकरण शुद्धि के और किसी भी साधन से पूर्णतया नहीं हो सकती। इसलिए प्यारे उद्धव, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्म स्वरूप को जान लो और फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि प्राप्त की है। उद्धव, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक, इन तीन विकारों की समष्टि ही शरीर है और वो सर्वथा तुम नहीं हो।
तुम्हारे आश्रित है शरीर। ये शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, केवल बीच में दिख रहा है, इसलिए इसे जादू के खेल के समान माया समझना चाहिए। इसका जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, नष्ट हो जाना, ये 6 भाव विकार हैं। शरीर बढ़ता है, पहले जन्म होता है, फिर बढ़ता है, बदलता है, घटता है, रहता है, नष्ट हो जाता है। ये शरीर तुम नहीं हो, ये शरीर के भाव विकार हैं, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। ये नहीं, ये विकार उसी शरीर के हैं, तुम्हारे नहीं हैं। तुम साक्षी हो। भाई इतना जान जाए, अंदर से अनुभव हो जाए, तो कोई भी विकार उसे परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये विकार असत हैं, तुम सत हो। असत वस्तु तो पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, बीच में केवल अस्तित्व माया के कारण दिखाई देता है। उद्धव जी ने कहा, विश्व रूप परमात्मन, आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका ये वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, उस प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए। और प्रभु अपने भक्ति योग का वर्णन कीजिए, जिसे ब्रह्मादि महापुरुष भी ढूंढा करते हैं। मेरे स्वामी, जो पुरुष इस संसार के विकट मार्ग में तीनों तापों के थपेड़े खा रहा है, भीतर बाहर जल भुन रहा है, उसके लिए आपके अमृतवर्षी युगल चरणारविंदों की छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दिखता। हे महानुभाव, आपका ये अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है, काल रूपी सर्प ने इसे डस रखा है, फिर भी विषयों के क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और इससे मुक्त करने वाली वाणी की सुधा धारा से इसे सराबोर कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने धार्मिक शिरोमणि भीष्म पितामह से किया था। उस समय हम सभी लोग वहां विद्यमान थे, जब महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वजन संबंधियों के संहार से शोक विह्वल हो रहे थे। तब उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया था। उस समय भीष्म पितामह के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्ति के भाव से परिपूर्ण हैं। उद्धव जी, जिस ज्ञान से तुम माया से मुक्त हो गए, उसे समझो। प्रकृति, पुरुष, महातत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, ये 9, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, ये 11, 5 महाभूत और 3 गुण, कुल मिलाकर 28 तत्वों से सब कुछ बना हुआ है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक ये 28 तत्वों में ये सब कुछ बना हुआ है। प्रकृति, पुरुष, महातत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, ये हुए 9, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, ये हुए 11, 11 9 20, 5 महाभूत 25, 3 गुण 25 और 3 28, 28 तत्वों में अनंत ब्रह्मांड, सब जितना तिनके से लेकर ब्रह्मा तक है, ये सब 28 तत्वों में है। और ये 28 तत्व परमात्मा स्वरूप हैं, सब परमात्मा है। ये परोक्ष ज्ञान है, पर इसको अनुभव करना होगा, अपरोक्ष ज्ञान अनुभव। ऐसा मेरा निश्चय है। जब जिस एक तत्व से अनुगत एकात्मक तत्वों को पहले देखा था, उनको पहले के समान न देखे, किंतु एक परम कारण ब्रह्म को ही देखे कि ये प्रकृति, पुरुष, महातत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, 5 महाभूत, 3 गुण, ये सब कुछ परमात्मा ही बना हुआ है, ऐसा देखे और इसका अनुभव करे।